नमस्कार स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे रूट टू एक अपर में संख्या है, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ज़्यादातर 10th क्लास की बोर्ड के एग्जाम में एस सी एफ एलसीएम से या फिर रूट टू एक अपर में संख्या, रूट थ्री एक अपर में संख्या, कोई भी अपर में संख्या दे दी उसको सिद्ध करवाएगा कि वह एक अपर में संख्या है, या फिर शांत और अशांत दशमलव उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम कर लेते हैं रूट टू एक अपर में संख्या है। रूट टू एक अपर में संख्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट टू एक अपर में संख्या है। सबसे पहले हमें विरोधाभास लेके चलना है, सिद्ध करना है रूट टू एक अपर में संख्या है। तो माना, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको। माना माना रूट टू एक पर में संख्या है। अगर रूट टू एक पर में संख्या है तो उसकी पर में संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? पर में संख्या की डेफिनेशन होती है रूट टू को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम मान लेते हैं पी बटा क्यू की जगह ए बटा बी। पी बटा क्यू की जगह ए बटा बी मान लेते हैं हम यहाँ पे। चलो, ए बटा बी या पी बटा क्यू मान लेते हैं। चलो, पी बटा क्यू मान के चलते हैं। पी बटा क्यू है जहां पर पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। और सहअभाज्य संख्या है। पूर्णांक संख्याओं होने के साथ साथ सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य सहअभाज्य का क्या मतलब है? आपस में दोनों विभाजित नहीं है। पी तथा क्यू आपस में दोनों विभाजित नहीं है। जैसे कि 1/2 हो गया सहअभाज्य संख्या, 1 और 2। 3/5 हो गया सहअभाज्य संख्या। जैसे हमने 3/6 लिख दिया, ये सहअभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 3 और 6 विभाजित है एक दूसरे से। क्या हो गया? 1/2 यहाँ पे। आगे समझ में? सहअभाज्य संख्या मतलब दोनों आपस में विभाजित नहीं हो रही है बिल्कुल भी। उनमें कोई भी कॉमन चीज नहीं है, गुणा भाग देने पर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। ये आपस में कट नहीं रही है सहवास संख्याएं। ऐसे मान लो आप पी बटा क्यू के रूप में दो संख्याएं दे रखी है सहवास संख्याएं, उनमें आपस में कोई संख्या कट नहीं रही है, तो वो सहवास संख्या है। सहवास संख्या है पी और क्यू। पी क्यू के संख्या सहवाज्य। ठीक है, पी बटा क्यू सहवाज संख्या हो गई। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ए बटा बी, पी बटा क्यू ले रखा है हमने, तो पी बटा क्यू, क्यू को इधर गुणा कर लेते हैं। तो पी बराबर क्या हो गया? रूट रूट 2 क्यू बराबर पी। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? रूट 2 का वर्ग 2, 2 क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर और इधर पी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ? इससे इससे ये सिद्ध हुआ कि जो पी स्क्वायर है, जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है। कैसे विभाजित है? चलो मैं बता देता हूँ साइड में। हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटे 2 बराबर क्यू स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? क्यू स्क्वायर। यही मतलब इसका सिद्ध हुआ। इसका भी यही मतलब तो है। पी स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? क्यू स्क्वायर। तो मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। कैसे विभाजित होगा? चलो मैं पी स्क्वायर बराबर कोई भी एग्जाम्पल ले जाऊं जो 2 से विभाजित है, आप बता दो कोई। जैसे मान लिया 36, 36 2 से विभाजित है, तो 36 का रूट क्या हो गया? 6।
6 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। जैसे कि मैंने ले लिया 64, 64 2 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। तो 64 का रूट क्या हो गया, 8, 8 भी 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। तो पी भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया तो पी भी 2 से विभाजित होगा। पी 2 से विभाजित है, माना कि 8 2 से विभाजित है, 8 में 2 का भाग जा रहा है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 4। मतलब पी को अब हम क्या अलग से किस रूप में लिख सकते हैं, पी बराबर 2r, इस रूप में लिख सकते हैं ना। मतलब पी 2 से विभाजित है, पी 2 से विभाजित है तो पी को क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। चलो मैंने लिख लिया पी को 2r। इसलिए माना पी बराबर 2r, तो पी बराबर 2r मैंने यहाँ पे रखा। पी बराबर 2r मैंने कौन से समीकरण में रखा, चलो मैं समीकरण लेके चल लेता हूँ। समीकरण ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखने पर क्या होगा, 2q² बराबर पी स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, पी की जगह हमने रख दिया 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, 2q² बराबर 4r²। क्या आ गया, q² बराबर 2r²। 2r² आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम मैं क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर r² लिखूं, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, जैसे पी स्क्वायर 2 से विभाजित था तो पी भी क्या था, 2 से विभाजित। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे दे रखा है ना बिल्कुल, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। जैसे कि वही एग्जाम्पल, जैसे हमने 64 लिया, 64 2 से विभाजित है तो 8 भी 2 से विभाजित होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा फिर, पी स्क्वायर हमारा 2 से विभाजित हो चुका था, और पी स्क्वायर हो चुका था, और क्यू स्क्वायर भी क्या है, 2 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ, क्यू स्क्वायर भी क्या से 2 से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब सिद्ध हुआ कि पी भी 2 से विभाजित है, क्यू भी 2 से विभाजित है। और हमने शुरू शुरू में क्या लेके चला था, शुरू शुरू में हम लेके चले थे पी तथा क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है, मतलब आपस में कोई भी इनमें विभाजित नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, सहभाज्य संख्या है। और पी पी और क्यू में तो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आएगा, इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया, पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, जो कि विरोधाभास है। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अतः
यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब अतः पी तथा क्यू आपस में सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या आपस में, इससे आगे क्या होगा, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। किस चीज का विरोधाभास प्राप्त होता है, जो कि हमने ऊपर माना था कि पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या हैं, परंतु यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया, पी तथा क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही मैं चलो √3 को सिद्ध कर देता हूँ एक बार। √3 एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या स्टेप है, स्टेप सुन लो इसके। अब फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट है, सबसे पहले मानना है, माना √2 एक, √3 एक परमेय संख्या, √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, किसी पर जो परमेय संख्या है उसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो √3 को हम लिख लेते हैं, √3 बराबर पी बटा क्यू की जगह चलो ए बटा बी लिख लेते हैं, ए बटा बी, ए बटा बी, ए बटा बी लिख लिया। अगला स्टेप क्या होगा, ए बटा बी, बी इधर आया, यहाँ पे और क्या चीज है इसमें शामिल, ए और बी क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, और ए व बी सहभाज्य है, सहअभाज्य, सहभाज्य संख्याएं आपस में, उनका कोई भी बेनिश गुणनखंड नहीं है ए और बी में। वर्ग करने पर वर्ग कर दिया, क्या आ गया, 3b² बराबर a²। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, 3b² बराबर a² लिख दिया। इसके बाद में क्या, यहाँ से क्या पता लगा हमको, यहाँ से पता लगा कि a² है वो 3 से विभाजित है। a² किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ए भी 3 से विभाजित होगा, जो कि एक प्रमेय है। आपके प्रमेय दे रखे 1.4 या 1.3 ऐसे प्रमेय वो दे रखी है कि अगर a² 3 से विभाजित है तो बी ए भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, तो 3 से विभाजित हो गए, अगर ए 3 से विभाजित हो गया तो मतलब ए को कैसे लिख सकते हैं, 3b, 3c, ए 3 से विभाजित है, माना कि ए बराबर है 6, 3 से विभाजित है ना ए, एग्जाम 3 से विभाजित वाला एग्जाम्पल ले लो, 3 से विभाजित वाला 6 एग्जाम्पल ले लिया हमने, 9 ले लिया, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, तो वही तो हमने लिखा यहाँ पे, 3 × सी कोई संख्या है, जैसे सी बराबर हमने ले लिया 1, तो सी बराबर हमने ले लिया तो 3, 3 बराबर 3 ही आ गया, ए बराबर, और सी बराबर हमने ले लिया 5 तो 15 आ गया, तो 15 विभाजित है ना 3 से, इस वजह से हमने इसको ए बराबर, थ्योरी है वो यहाँ पे लिख लेनी है, कौन सी थ्योरी,
ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ए भी 3 से विभाजित होगा, अतः इसलिए माना माना हमने क्या माना, ए बराबर 3c, 3c लिख दिया, ए बराबर इस समीकरण में, यहाँ पे समीकरण दे दिया कोई, इसको दो समीकरण दे दिया, समीकरण दो में ये रखने पर 3b² बराबर इसका ए स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया 3c का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3c को 9c², 9c² लिख दिया। 9c² के बाद में यहाँ से इसको कट कर लिया तो b² बराबर क्या आ गया 3c², तो 3c² आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे b² 3 से विभाजित है, b² 3 से विभाजित है तो b भी 3 से विभाजित होगा। अगर b² और b दोनों 3 से विभाजित हैं, b² और b दोनों 3 से विभाजित हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ a तथा b में उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया 3, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, जिससे हमें प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है ए और बी अगर सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो विरोधाभास प्राप्त हो गया जो कि ऊपर लेके चले थे। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। शुद्ध आप इसको खुद लिख लेना, जो कि पहले वाले में बता दिया है मैंने, √2 भी बता दिया, √3 भी बता दिया, ठीक है। और एग्जाम्पल आप कर लेना, एग्जाम्पल जैसे मैं दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सिद्ध करो √5, √5 सिद्ध करना है। और बुक में जो एग्जाम्पल है उसको मैं दे देता हूँ आपको, बुक में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। बुक में एक उदाहरण का एग्जाम्पल एक और रह रहा है, उदाहरण का एग्जाम्पल है 5 माइनस √3, एक अपर में संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है, p/q लेना है या a/b। 5 को क्या किया, इधर ले लिया 5, ठीक है, 5 इधर ले लिया, क्या आ गया √3, सेम सेम हो गया। जैसे कि मैं बताता हूँ √3 बराबर क्या आ गया, इसको इधर लिया, √3 को इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया, माइनस √3 बराबर p/q माइनस 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3 बराबर p/q माइनस p/q प्लस 5, माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, सेम √3 का जैसे करते हैं उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करना है। कॉमन लेके क्या लिख लेना है इसको 5q माइनस p/q, सेम सेम टू सेम लेके कॉमन लेके और सेम कर देना है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, सेम उसी की तरह √3 जैसे हमने सिद्ध किया था उसी की तरह, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 3√2, एग्जाम्पल है दूसरा है। अब तुम्हारे प्रश्नावली के क्वेश्चन आ गए, प्रश्नावली के 1.3, 1.3 का पहला क्वेश्चन है √5, दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2√5, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। पहला 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 6 + √2। ऐसे वाले तो मैंने बता दिया कैसे करना है, इसका बता दिया, इसका मैंने बता ही दिया, इसका सेम उसी की तरह होगा √3 की तरह। इसका बता देता हूँ, जैसे इसको p/q ले लिया हमने, तो इसको p/q ले लिया तो इसका क्या हो गया आगे सॉल्यूशन, इस q इधर गुणा किया तो q बराबर √2p, सेम हो गया, बस उल्टा लिख दिया हमने, सेम हो गया, वर्ग कर दिया, q बराबर क्या ले लेंगे फिर q² बराबर q² आ जाएगा, तो q² बराबर 2p², तो मतलब q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है q², तो q भी 2 से विभाजित होगा, तो q बराबर का ले लिया 2r,
2r सेम टू सेम उसी की तरह हो गया है। आगे समझ में? इसको मैं अगली वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अगली वीडियो में मैं करा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, √2 या √3। इसको जो स्टेप है, स्टेप याद रख लेना। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप में एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको मान लेना है, क्या मानना है, ये परमेय संख्या है। परमेय संख्या मानी, परमेय संख्या के रूप में लिख लिया। परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या आती है, पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक संख्या बचेगी नहीं फिर। 1/0 है, समझ, जीरो नहीं लेना। तो पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब विभाजित नहीं है आपस में, इनमें कॉमन कोई भी गुणन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है पी और क्यू। माना कि पी और क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड हो गया, जैसे पी क्यू बराबर हो गया 3r, तो P/3r, और इसमें भी 3 है, तो इसमें भी 3 है। माना कि S बराबर, तो 3 से 3 कट गया ना, तो S बराबर R हो गया। इस वजह से कॉमन नहीं लेना है। जैसे 5/6 इसमें कॉमन नहीं है कोई भी, इसमें हो गया। 6/12 में कॉमन है, 1/2 लिख सकते हैं काट के इसको, तो ऐसे नहीं लेना है। ले लिया हमने। आगे क्या किया, आगे हमने P/Q इसका इधर क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। वज्र गुणा कर दिया ना दोनों का, वज्र गुणा इसका इधर इसमें गुणा किया, और इसका इसमें इसमें गुणा किया। यहाँ पर इसको ऐसे लिख, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद में, वर्ग करने के बाद में हमारा आ गया 2q² बराबर p²। मतलब इसका मतलब क्या होगा, p² 2 से विभाजित है। कैसे विभाजित है, p, इसको 2 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 यहाँ से लिखे, मतलब p² में 2 का भाग देने पर q² आ रहा है, मतलब p² 2 से विभाजित हो गया। अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। p भी 2 से विभाजित होगा, इसलिए हमने क्या मान लिया, मान लिया हमने p बराबर 2r। p बराबर हमने 2r मान लिया। p बराबर 2r मान लिया, फिर उसको समीकरण में रख दिया। समीकरण में रख दिया, p बराबर क्या रख दिया, 2r। 2r का स्क्वायर कर दिया, 4r² आ गया, 4r² आ गया। इसके अलावा क्या कर दिया, इसको यहाँ से काट दिया, कॉमन था, दो यहाँ से काट दिया, 2 बार इसको 4, तो q² बराबर क्या हो गया, 2r²। इसका मतलब क्या है, q² 2 से विभाजित है, q² 2 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। q² 2 से विभाजित है, तो मतलब हमने जो माना था ऊपर क्या है, हमने माना था p और q आपस में सहभाज्य संख्या है, मतलब p और q में कोई भी कॉमन नहीं है, परंतु यहाँ तो कॉमन आ गया, p और q में दो, दोनों p और q में दो दो कॉमन आ गया ना, क्योंकि p भी 2 से विभाजित है और q भी 2 से विभाजित है। p 2 से विभाजित हुआ था और q भी 2 से विभाजित है। ये रहा, p 2 से विभाजित है यहाँ पे, और q भी p हो गया, और यहाँ पे q हो गया 2 से विभाजित। p और q दोनों 2 से विभाजित हो गए, इसका मतलब क्या है, p और q सहभाज्य संख्या नहीं है। तो अब सहभाज्य संख्या हमने लेके चले थे, सहभाज्य संख्या अगर p और q नहीं है तो हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। हम लेके चले थे सहभाज्य संख्या है, परंतु हमको प्राप्त हुआ सहभाज्य संख्या नहीं है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त हुआ हमको। हमको अगर विरोधाभास प्राप्त हुआ तो मतलब इसका मतलब हम जो लेके चले थे ऊपर √2 एक परमेय संख्या है, तो वो गलत है, इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से √3 का सेम स्टेप है, स्टेप को याद रख लेना बस। जो √2 के सेम सेम उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन होंगे इसके। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन दिए इनको क्वेश्चन को कर लाना, कर खुद ट्राई करके देखना। अगर नहीं होता है कोई भी तो मेरे को कमेंट में बता दें, मैं अगली वीडियो में वैसे भी इन सब सारे क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, पहला ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, दूसरा एक एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है, ये और ये दोनों। एक और लास्ट वाला, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा।